हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 7 जनवरी का है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 to 80। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71, शोध का तरीका और उसके लक्ष्य से मैचअप करना है। रिसर्च का क्वेश्चन है ये। लॉन्गिट्यूडनल शोध, प्रयोगात्मक शोध, निर्जातिक शोध और विषयक विश्लेषण, इसको उसके लक्ष्य से मैचअप करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए का होगा 4th, यानी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का आएगा स्टडी अ ग्रुप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग पीरियड किस में है, लॉन्गिट्यूड में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आंसर है 3rd। टेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि जो अलग अलग रिलेशनशिप वेरिएबल है उसकी टेस्टिंग की जाती है। एथनोग्राफिक रिसर्च, फर्स्ट है इसका ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग। और थेमेटिक एनालिसिस सेकंड है इसका, अंडरस्टैंडिंग कोड पैटर्न और कैटेगराइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल 4th है इसका, किसी समूह पर लंबी समय अवधि तक अध्ययन करना। प्रयोगात्मक, चरों के बीच के संबंधों का परीक्षण। निर्जातिक, स्वभाव को प्राकृतिक विन्यास से समझना और विषयक विश्लेषण, कूटबंध के तरीके को समझना। एक्सप्लेनेशन है इसका, देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल यानी दीर्घकालीन शोध, इसमें एक ही समूह या चरों का लंबी समय अवधि तक अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध, यह विभिन्न चरों के मध्य कारण और प्रभावों के संबंधों का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त होता है। निर्जातिक शोध, मानव व्यवहार को उसके प्राकृतिक और वास्तविक परिवेश विन्यास में समझने के लिए किया जाता है। विषयक विश्लेषण, गुणात्मक डेटा में पैटर्नों या थीमों को पहचान कर कूटबद्ध कोडिंग की प्रक्रिया को समझने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अभिकथन और कारण बताना है। अभिकथन है, कैबिनेट सचिवालय भारत में ब्रिटिश की देन है। कारण क्या है, भारत में इस संस्था की स्थापना पहली बार 1916 में हुई। इसमें आपको ऑप्शन में से बताना है कि ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए सत्य है आर गलत है, या आर सत्य है, ए सत्य है और आर गलत है, असत्य है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3rd, यानी ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। क्योंकि ब्रिटिश क्या 1916 में आए थे? नहीं, उनका तो काफ़ी पहले आगमन हो गया था इंडिया में। एडजेसेंस है, द कैबिनेट सेक्रेटरीट इज अ ब्रिटिश लेगेसी इन इंडिया। यस। रीजन, द इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1916। ये गलत है। एक्सप्लेनेशन है, अभिकथन जो सत्य है, भारत का कैबिनेट सचिवालय ब्रिटिश प्रशासन यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की देन है। कारण असत्य है, क्यों?
इस संस्था को औपचारिक रूप से कैबिनेट सचिवालय का नाम 1947 स्वतंत्रता के बाद मिली और इसकी पूर्ववर्ती व्यवस्था अंतरिम सरकार 1946 के समय सृजित हुई थी। वर्ष 1916 में इसकी कोई स्थापना नहीं हुई, अतः ये कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से कौन सा विभाग बजट के लिए जिम्मेदार है? राजकोष, वित्त मंत्रालय, प्रबंधन कार्यालय, स्वतंत्र वित्तीय बोर्ड। कौन सा जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, प्रबंधन कार्यालय, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, OMO। OMB क्या है? ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट? तो कौन है इसके लिए ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट? एक्सप्लेनेशन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में संघीय बजट को तैयार करने और उसे प्रबंधित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन आने वाले प्रबंधन और बजट कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सिटीजन चार्टर पहली बार किस देश में प्रयुक्त किया गया? जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड। कहाँ पे पहली बार प्रयुक्त हुआ था? इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 ऑप्शन बी, ब्रिटेन UK में। इन विच कंट्री वाज द सिटीजन चार्टर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था? ब्रिटेन में। एक्सप्लेनेशन है, नागरिक चार्टर सिटीजन चार्टर की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन यानी UK में जुलाई 1991 में के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75, एडजेसेंस और रीजन्स बताना है। अभिकथन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 71(3) राष्ट्रपति को प्राधिकार देती है कि वह भारत सरकार का कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। कारण क्या है? कार्य आवंटन के नियमों के तहत मंत्रालय का कोई अधिकारी किसी निश्चित कार्य को करने के लिए कहा जा सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एडजेसेंस है आर्टिकल 77(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowered द प्रेसिडेंट टू मेक रूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76, महान प्रकाश अनुप्रयोग किससे संबंधित है? महान दीवार अनुप्रयोग से, सफेद प्रकाश निगम से, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से, नॉर्थ वेल सोसाइटी से। द ग्रेट इम्युलेशन एक्सपेरिमेंट पार्ट ऑफ हार्थोन स्टडी इन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा आंसर सही है इसका? ऑप्शन नंबर 3, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी। एक्सप्लेनेशन है, महान प्रकाश अनुप्रयोग इम्युलेशन एक्सपेरिमेंट प्रसिद्ध हार्थोन अध्ययन हार्थोन स्टडी का हिस्सा थे जो शिकागो स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थोन वर्कर्स
प्लांट में आयोजित किए गए थे। इसके लोक प्रशासन प्रबंधन में मानव संबंध दृष्टिकोण यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित वक्तव्य में से अल्पसंख्यकों के लिए कौन से कल्याण नीति सही है? ऑप्शन है अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1972 में की गई। अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया है। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम विकास एक व्यापक योजना है। हज यात्रा का प्रबंधन विदेश मंत्रालय करती है। हज यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय समझौते के प्रावधान द्वारा शासित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी सी ई। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेलफेयर पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज आर करेक्ट? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द माइनॉरिटीज कमीशंस बिकम अ statutory body after the enhancement of the National Commission for Minorities Act 1992. Option C, the 15-point program for minorities is a comprehensive scheme. And D, the Ministry of External Affairs manages the Hajj pilgrimage, shifting to मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर रिसेंटली। अभी कहाँ शिफ्ट कर दिया है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में शिफ्ट कर दिया है। सॉरी, डी नहीं है इसका आंसर, ई है। हज पिलग्रिमेज ऑफ गवर्नेंस बाय द bilateral agreement provision between इंडिया एंड सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन है ए गलत है या क्यों गलत है? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1978 में एक संकल्प द्वारा हुई थी, ना कि 1972 में। बी सही है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के पारित होने से इसे संवैधानिक दर्जा मिला। ऑप्शन सी भी सही है, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण की एक व्यापक योजना है। डी गलत है, क्योंकि हज प्रबंधन का कार्य विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। ई सही है, भारत और सऊदी अरब के मध्य द्विपक्षीय समझौते के आधार पर हज की यात्रा का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित विषयों को भारत के संविधान में उनके उल्लेख कालानुक्रम व्यवस्थित करें। विनियोग विधेयक, अनुपूरक अनुदान, अपवाद अनुदान, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, धन विधेयक। Arrange the following topic in a chronological order of their sequential occurrence mentioned in the Constitution of India. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि EDABC। सबसे पहले आएगा E, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 10 में आया था। फिर इसके बाद आता है D, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में आया था। फिर इसके बाद आता है ए, एप्रोप्रिएशन बिल, जो आया था 114 आर्टिकल में। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, आर्टिकल 115। एंड लास्ट में है वोट्स ऑन अकाउंट वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेक्शनल ग्रांट्स, आर्टिकल 116 में आया था। एक्सप्लेनेशन है
धन विधेयक किसमें था? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 10 में। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को अनुच्छेद 112 में। विनियोग विधेयक को अनुच्छेद 114 में। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का अनुच्छेद 115 में। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपनुदान को अनुच्छेद 116 में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 79, वित्त मंत्रालय के खंड यानी डिवीजन और उसके फोकस से मैचअप करना है। बहुपक्षीय संबंध खंड, बहुपक्षीय संस्था खंड, आर्थिक खंड, द्विपक्षीय सहयोग खंड। क्वेश्चन नंबर 80, विचारक और उनकी पुस्तक रचना से मैचअप करना। हेनरी फ्योल, ड्वाइट वाल्डो, पीटर ड्रकर और रेनासी सिलेक्टस का मैचअप करना उनकी पुस्तक और उसकी रचना से। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ए का सेकंड, हेनरी फ्योल द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ड्वाइट वाल्डो का है दी नॉलेज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पीटर ड्रकर का है दी कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन। रेनासी सिलेक्टस का है न्यू वेज ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट। एक्सप्लेनेशन है, प्रशासनिक विचारक उनकी पुस्तकों से मैचअप करना है। हेनरी फ्योल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, शास्त्रीय सिद्धांत की नींव। ड्वाइट वाल्डो दी नॉलेज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पीटर ड्रकर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेशन, जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेट प्रबंधन संरचना की व्याख्या की। रेनासी सिलेक्टस न्यू वेज ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।